बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसने यह महसूस किया कि एक गरीब और एक अमीर आदमी को एक जैसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब वह बूढ़ा हो जाए, जब उनकी उम्र बहुत बढ़ जाए। अपने घर परिवार की चिंता और संपत्ति के खो जाने के डर की वजह से वह कभी भी शांत नहीं रह पाता था। उसने यह महसूस किया कि उसे अपने घर परिवार और अपनी संपत्ति को छोड़ एक जंगल में चला जाना चाहिए और एक साधु की तरह अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। एक दिन अचानक वह आदमी अपने घर परिवार को छोड़ जंगल में चला जाता है। जंगल में वह अपने दिमाग को विकसित करने के लिए अलग अलग क्रियाएं करता है, जैसे कि मेडिटेशन, प्राणायाम और योग। इस तरीके से वह अपने दिमाग को शांत करने में सफल हो जाता है। वह बेकार के विचारों से मुक्ति पा लेता है और खुद को पूरी तरह संतुलित कर लेता है। उस जंगल के और साधु भी उस आदमी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। लगभग 300 साधु उसके साथ थे और उन साधुओं में से एक साधु ऐसा था जो कि हर वक्त बहुत ही खुश रहता था, हमेशा शांत रहता था। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी दूसरे साधुओं ने उसके उसके मुंह पर चिंता या दुख को नहीं देखा था। हमेशा उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखा था। यह देखकर काफ़ी बार साधु उससे यह पूछते कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। तभी वह दूसरे साधुओं से कहता है कि यह मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया और आपने यकीन नहीं किया तो यह मेरे गुरु का अपमान होगा। वह जो आदमी जो शहर से जंगल में जाता है, वह उस मुख्य साधु जो हमेशा खुश रहता है उसे अपना मुख्य शिष्य बना लेता है। तभी एक दिन तीनों साधु एक बहुत बड़े राज्य में जाते हैं। वह उस राज्य के राजा से वहाँ पर रहने की अनुमति मांग लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। बरसात का मौसम चल रहा था और वह वहाँ पर अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे थे। राजा बहुत ही प्रसिद्ध था। वह अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता था। वह अपने लोगों के लिए सुरक्षा और उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसे प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा था। उसी राज्य के साथ और भी कई राज्य थे और उन राज्यों के राजा उस कल्याणकारी राजा को हराना चाहते थे और उसका राज अपने राज में मिलाकर अपने राज्य को और भी विशाल बनाना चाहते थे। इसकी चिंता भी राजा को हमेशा लगी रहती थी। धीरे धीरे से बरसात का मौसम ख़त्म होते चला जाता है और सभी साधु यह महसूस करते हैं कि उन्हें अपने राज्य में वापस चले जाना चाहिए और इसी तैयारी में वह सभी जुट जाते हैं। तभी राजा यह देखता है कि उनका गुरु जो कि एक बड़े शहर से जंगल में आया था, उसकी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसके लिए जंगल में अपने बाकी के समय को व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल था। तभी वह उस साधु से कहता है, क्यों ना आप यहीं इस राज्य में रुकें और बाकी साधुओं को जाने दें और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वह सभी चीज़ें आपको मुहैया करवाई जाएंगी। इस तरीके से कुछ सोचने के पश्चात वह गुरु इस चीज़ के लिए मान जाता है। गुरु फिर अपने मुख्य शिष्य को आवाज़ लगाता है और उन्हें यह कहता है कि मैं इसी राज्य में रुकूंगा और आप बाकी के साधुओं को लेकर वापस जंगल में जाएं। शिष्य ऐसा ही करता है। वह बाकी के सभी साधुओं को अपने साथ जंगल में लेकर चले जाता है और कुछ समय बीतने के पश्चात
उस शिष्य को अपने गुरु की याद आती है और वह अपनी खुशी को साझा करने के लिए उसी राज्य में वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह उसी राज्य में जाता है और अपने गुरु से मिलकर कहता है, खुशी, अरे क्या खुशी है, क्या शांति है। तभी राजा भी वहाँ पर उनके पास आता है, तो वह शिष्य राजा से भी यही बात कहता है, अरे क्या खुशी है, क्या शांति है। राजा जब यह बात सुनता है तो उसे खुद का अपमान दिखाई देता है, क्योंकि राजा हर समय चिंता में ही डूबा रहता था। यह चिंता और कुछ नहीं, अपने राज्य की और परिवार की ही थी। यह बात सुन राजा बहुत भड़क जाता है शिष्य के ऊपर। वह उसे कहता है, तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। तभी मुख्य गुरु राजा से कहते हैं, शांत राजन, शांत, यह आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। इनकी खुशी का एक ठिकाना है। यह हमेशा इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि यह जब देखते हैं कि इनके साधु बनने से पहले की जो खुशी थी वह कुछ भी नहीं थी। जब वह साधु बने, जब वह साधु नहीं थे तो वह भी एक बहुत बड़े, एक विशाल राज्य के राजा थे और तब उन्हें हमेशा ही चिंता लगी रहती थी अपने राज्य की। और आज साधु बनने के पश्चात इन्हें असली खुशी का अनुभव हुआ है। आज यह इतने खुश हैं कि जितने वह तब नहीं थे जब इनके सेनापति और सैनिक इनकी रक्षा करते थे। आज इन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। यह खुशी से और आराम से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया ढंग से और खुशी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इसी कारणवश राजन यह इतने खुश हैं क्योंकि जब ये देखते हैं जब यह राजा थे तब इनकी खुशी कुछ भी नहीं थी, जैसे कि आज यह इतने ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद राजा सभी बात समझ जाता है और शिष्य अपने गुरु को सम्मान देते हुए वापस जंगल में लौट जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें बाहरी खुशी को खोजने के बजाय आंतरिक खुशी को खोजना चाहिए और बिना मतलब की चिंता को छोड़कर असल खुशी का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद।